तो आपने बताया, विस्तार से बताया कि कैसे इंजरी होती है, कैसे बच सकते हैं, खिलाड़ियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑर्थोस्कोपी के भी आप एक्सपर्ट हैं, तो उस सर्जरी में क्या होता है? ऑर्थ्रोस्कोपी है वो जॉइंट्स की वो सर्जरी है जिसमें की होल से, मतलब छोटे छोटे छेद करके जॉइंट का सबसे पहले तो एग्जामिनेशन किया जाता है कि उसमें कोई इंजरी है या नहीं। हालांकि इसका अपने को एक हिस्सा पहले ही पता लगा, जैसे अपने जो जांचें कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, उसमें आइडिया हो जाता है कि ये लिगामेंट इंजरी है। पर ये जो इंजरी है वो आर्थ्रोस्कोपी में कंफर्म हो जाती है। उसके बाद जैसे आपको पता चला कि घुटने के या कंधे के या और किसी जोड़ के, जैसे रिस्ट के, एंकल के जोड़ के अंदर में कोई लिगामेंट इंजरी है, कोई सॉफ्ट टिश्यू और है, झिल्ली में कोई जो इसको मेनिस्कस कहते हैं उसमें कोई चोट है, तो ये जो चोट है इसका इलाज बहुत ही मिनिमली छोटे चीरे से किया जाता है, जिसमें 3 या 4 मिलीमीटर के चीरे लगते हैं। उसमें से दूरबीन डालते हैं, उस लिगामेंट की जो इंजरी है उसको ठीक करते हैं। इसका एडवांटेज ये रहता है कि आपकी जो रिकवरी है उसमें आपको पेन बहुत कम रहता है, आप जल्दी वापस अपने काम में लग सकते हैं, और अगर आप कोई खेल खेलते हैं तो उसमें आपकी जो रिटर्न टू स्पोर्ट्स है वो भी जल्दी सुनिश्चित की जा सकती है। बिल्कुल। अच्छा, किसी खिलाड़ी को स्पोर्ट्स इंजरी हो चुकी है और उसका पूरा इलाज हो गया है, तो उसे अब मैदान पर वापसी करनी है, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, इंजरी 2 तरीके से मैनेज की जा सकती है। एक है वो अपनी रेस्ट, एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी। इससे जो इंजरी मैनेज की जाती है उसमें रिकवरी, हालांकि कोई जो सर्जरी से मैनेज होती है उससे जल्दी होती है, लेकिन ये इंजरी भी सामान्य तौर पे लो ग्रेड की होती है, सामान्य इंजरी होती है, तो ये जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन इंजरी से वापस रिटर्न टू स्पोर्ट्स करने से पहले आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट और अपने स्पोर्ट्स मेडिसिन के जो डॉक्टर हैं उससे ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि जो इंजरी अगर आपकी बिना सर्जरी के मैनेज हुई है वो आप पहले ही जल्दी खेल लेंगे तो हो सकता है वो इंजरी बढ़ जाए, कंप्लीट इंजरी में कन्वर्ट हो जाए और उसको बाद में सर्जरी करना पड़े। एक जो समस्या हम देखते हैं कि आपकी सर्जरी हो गई है तो सर्जरी के बाद में रिकवरी डेफिनेटली बिना सर्जरी के कुछ समय बाद में होगी, लेकिन ये जो एथलीट्स हैं ये बहुत जल्दी वापस गेम में जाना चाहते हैं, तो वो कुछ प्रेशर्स की वजह से, जैसे उनका कोच का प्रेशर या टीम प्रेशर, उसकी वजह से अपने फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर्स की सलाह के बिना ही जल्दी खेल में चले जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि किसी भी खेल में जाने से पहले कुछ पर्टिकुलर फेजेज ऑफ रिहेबिलिटेशन होती है, एक्सरसाइज होती है, जैसे शुरू में स्ट्रेंथनिंग होती है, उसके बाद में जॉइंट प्रोप्राइसेप्शन होता है, एजिलिटी होती है, प्लायोमेट्री होती है। ये 4-5 फेजेज हैं, वो कंप्लीट होने के बाद में जब आपके डॉक्टर को लगता है कि आपका घुटना या दूसरा कोई जोड़ जिसकी सर्जरी हुई है या कोई और सर्जरी हुई है उसके ऑपोजिट साइड के 95% के आसपास कंपेरेबल हो जाता है, तो वो ये सुनिश्चित करते हैं कि आप वापस रिटर्न टू स्पोर्ट्स कर सकते हो। तो सलाह आप लोगों के लिए यही है कि आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही रिटर्न टू स्पोर्ट्स करें। अच्छा, खिलाड़ी को अपने हड्डियाँ, उसके जॉइंट्स और उसकी मांसपेशियाँ, इनकी मजबूती के लिए डाइट में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जी, अगर एथलीट की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर तो इसमें आता है हाइड्रेशन। मतलब आप वाटर कंटेंट अपनी बॉडी का अच्छा रखें, हमेशा जितना आपकी बॉडी के हिसाब से एडवाइज्ड है उतना वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखें। जो नमक का सेवन है उसमें इलेक्ट्रॉल जो पाउडर अपन यूज़ करते हैं वो, और दूसरे और भी जो इलेक्ट्रोलाइट वाले ड्रिंक्स आते हैं उससे अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखें। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स हैं जिसमें वज़न भी कंट्रोल में रखना पड़े, एस्थेटिक स्पोर्ट्स हैं जैसे वेट कैटेगरी स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें ये रहता है कि आपके जो फैट और कार्बोहाइड्रेट का है वो कंटेंट है वो प्रोटीन के एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में रहे, जिससे आपका वेट भी नहीं बढ़े। कुछ जो जैसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें आपको हैवी मसल्स बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रेसलिंग है, तो उसमें आपको प्रोटीन कंटेंट अपना हाई रखना पड़ता है, लेकिन साथ में ये भी रखना पड़ेगा आपको कि आप अपना जो वेट है उस कैटेगरी के अंदर में भी प्रॉपर सूट करें। आपका वेट गेन हो जाएगा, मसल गेन होगा, लेकिन वेट गेन हो जाएगा तो आप उस कैटेगरी से आउट हो जाओगे, वेट कैटेगरी से। अब हम महिलाओं के लिए बात करेंगे और महिलाओं के उदाहरण से बाकी जो लोग हैं वे अपनी जीवन शैली को समझ के उसको ठीक कर सकते हैं। महिलाएं सुबह स्कूल का टाइम और ऑफिस का टाइम और शाम को सबके डिनर का टाइम, ये समय होता है जब वो 2020 खेलती हैं, बहुत जल्दी जल्दी सारे काम निपटाती हैं। दिन भर जो उनकी जितनी जिम्मेदारियां होती हैं वो वनडे मैच की तरह होता है, और पूरे सप्ताह को देखें तो वो पूरे सप्ताह टेस्ट मैच की तरह अपना प्रदर्शन करती हैं।
तो उनके जीवन में कौन सी ऐसी चोटें हैं जो होती हैं, वे कैसे बच सकती हैं, कौन सी एक्सरसाइज उन्हें करनी चाहिए? महिलाओं में आमतौर पे जो कामकाजी महिलाओं उनमें टेनिस एल्बो काफ़ी कॉमन समस्या है। हालांकि इसको टेनिस का नाम दिया गया है, बट अपनी जो रूटीन ओपीडी होती है उसमें महिलाएं ही काफ़ी कॉमनली इसको लेके आती हैं। तो टेनिस एल्बो से बचने के लिए ज़रूरी तो ये है कि उनको कपड़े निचोड़ने के काम और जिसमें भी ये हाथ का रेगुलर मूवमेंट रहता है, आटा लगाने का काम, गूंथने का काम, ये अगर आपको एक बार टेनिस एल्बो की समस्या आ जाती है तो उनको अवॉइड करना पड़ता है। इसके अलावा जो उनकी मसल्स हैं एल्बो की, उस मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तो है कामकाजी महिलाओं के लिए। एक कुछ समय के बाद में जब आप एजेड हो जाते हो तो महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटनों में घिसावट हो जाना ये काफ़ी कॉमनली देखा गया है। तो ये दोनों ही समस्याएं ऐसी है जो इनको अफेक्ट करती है। इसके अलावा बॉडी में बैक पेन भी उनको काफ़ी कॉमनली रहता है। लेकिन ये सारी की सारी समस्याएँ ही एक्सरसाइज और रेगुलर व्यायाम, फिजियोथेरेपी करके इसमें आप निजात पा सकते हैं। हालांकि इसमें एक रोल ये भी रहता है कि वो अपनी डाइट पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाती है। परिवार का ध्यान रखने में डाइट अपनी खुद की भूल जाती है, तो वो डाइट पे भी अपना ध्यान रखें। इसके अलावा रेगुलर व्यायाम करें। कंधा है, कमर है, गर्दन है, जोड़ों के दर्द हैं, ये तो हर व्यक्ति की समस्या हो ही गई है। और हमने जैसे बात भी की थी कि भाई गैजेट इंजरी जो है वो तो बढ़ रही है, क्योंकि अब गैजेट के साथ हमारा टाइम ज़्यादा बीत रहा है। छोटे बच्चे हैं, तब से हमें उनकी डाइट में या उनकी जीवन शैली में या उनको किस तरह के गेम्स खिलाने चाहिए कि वे आगे चल के फिट रहें? जी, बच्चों के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी या स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व करें। बच्चों को सभी गेम्स प्रॉपर तरीके से खेलने दें। उनकी मर्ज़ी के हिसाब से जो गेम या जो स्पोर्ट एक्टिविटी वो करना चाहें, चाहे वो गार्डन में खेलना चाहें, जो गेम उनको खेलना वो खेलने दें। जैसे आजकल ये देखा गया है कि अपने पेरेंट्स एक 5 साल के बच्चे को ही एक बैडमिंटन में चालू करवा देते हैं कि आप बैडमिंटन स्टार्ट कर दीजिए। तो वो एक थोड़ा सा लेट स्टेज पे उनको स्टार्ट करना चाहिए, जिससे बच्चे की एक प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो पाए। क्योंकि बच्चे का जो शरीर है वो बढ़ता हुआ शरीर है, वो कम से कम नहीं तो 15-16 साल तक प्रॉपर तरीके से बढ़ता है। तो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक हो जाने की वजह से उनमें पूरे शरीर की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। हाँ, और हो सकता है इसके अंदर कि चीन से हम बहुत प्रेरित हो जाते हैं, क्योंकि पहले वहाँ की तस्वीरें, वहाँ के वीडियो आते थे जहाँ बताया जाता था कि छोटे बच्चों को किस तरह तैयार किया जाता है। लेकिन जैसे चीनी सामान या चीनी चीज़ों की कोई गारंटी नहीं है, तो वहाँ से जो सूचनाएं आ रही हैं वो कितनी सच है, वहाँ पे अत्याचार कितने होते हैं बच्चों के, इसका हमको अंदाज़ा नहीं है। तो कृपया किसी भी ऐसी चीज़ से प्रेरित ना हो। एक डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें कभी, यदि बच्चों के साथ या खिलाड़ियों के साथ ऐसी समस्या आ रही है। और स्पोर्ट्स इंजरी के जो विशेषज्ञ हैं वो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर रजत जी को हम धन्यवाद कहेंगे, उन्होंने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, खासकर हमारे खिलाड़ी और नवोदित उदयमान जो खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। रखिए अपनी सेहत का ख्याल और देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।